तो चलिए बच्चों अब डिराइव करेंगे कि शानदार डेरिवेशन। डेरिवेशन है ओम्स लॉ को डिराइव करना है पैरामेट्रिक फॉर्म। एक ओम्स लॉ तो आपने पढ़ा है V = IR, लेकिन यहाँ पर ओम्स लॉ को हम डिराइव करना है पैरामेट्रिक की, मतलब जो जो वायर में टर्म्स हैं, जैसे वायर की लेंथ कितनी है, उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका मास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, उनके टर्म में डिराइव करना है। तो चलिए डिराइव करते हैं। कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका कैपिटल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल है। अब इस वायर में प्रेजेंट है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसे जोड़ा आपने बैटरी से, एक एन नेगेटिव एक एन पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे किस वेलोसिटी से, vd, दैट विल बी योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आएगी पहले आपको बता दिया है, फिर अभी दोबारा आपको समझाते हैं। अब आपको निकालना है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे vd वेलोसिटी से। अब फोर्स अगर इस तरफ है इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी इस तरफ आएगा। तो पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन का तरीका होता है फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स का तरीका Q × E, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो E × E बाई m। अब जो E है, E होता है V/L, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, देन E V/L × m। ये हमारे पास एक्सेलरेशन। जैसे आपने एक्सेलरेशन निकालना, फिर तुरंत एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, vd की वैल्यू a × टाउ, यही पढ़ा था, vd a का ev/lm × टाउ। vd आ गया आपके पास। अब जैसे आपने vd निकाला, तो फिर आप क्या निकाल सकते हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बीच का रिलेशन। वी नो दैट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी are related by I = NEAVD। यही तो रिलेशन हमने पढ़ा है, I = NEAVD। तो I = NEA। अब VD की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, EV/LM × टाउ। अब ओम्स लॉ रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, तो हम V की वैल्यू निकालते हैं, V की वैल्यू कितनी आएगी। अब इस सभी टर्म को हम इस तरफ भेजते हैं, ध्यान से देखिए, LM नीचे है तो जाएगा ऊपर, LM इधर n था n लिखा, E में E का मल्टीप्लाई E², इधर A, इधर टाउ, और यहाँ करंट है I। देखिए V निकालना, LM ऊपर जाएगा, NE² × टाउ। अब एक्सप्रेशन कुछ आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, कंपेयरिंग विथ V = R × I, तो आपको दिख रहा है कि V I, ये जो R है ये R की जगह पे लिखा हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करें तो R की वैल्यू कितनी है, LM/NE² × टाउ, जहां पे L का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम। टाउ का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या था, एवरेज कोलिजन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जब एवरेज कोलिजन हो तो उसका एवरेज टाइम इंटरवल, तो दो कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम इंटरवल, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो R = LM/NE² × टाउ। अब देखिए ये आ गया रेजिस्टेंस का पैरामेट्रिक फॉर्म।
कैसा फॉर्म आ गया? पैरामीट्रिक। अब हमने 10th लेवल पर एक फॉर्मूला सीखा था कि रेजिस्टेंस को अगर लेंथ और एरिया के फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिखते थे R = रो इंटू एल बाई ए भी रेजिस्टेंस का तरीका है, रो इंटू एल बाई ए। रो का मतलब होता था रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये मतलब किसका था? रो का। अब दोनों को कंपेयर करिए, देखिए आर आर, एल बाई ए, तो जो रो है, रो की जगह पे कितना है? m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, रो इक्वल टू m ओवर एन स्क्वायर टाउ। m मास एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां से देखिए दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जो रेजिस्टेंस है डिपेंड कर रहा है लेंथ और एरिया पर, साथ में मास पर, एन पर, ई पर और टाउ पर। तो जो R है, R डिपेंड्स करेगा, R डिपेंड्स लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। लेंथ पर भी, एरिया पर, मटेरियल का मतलब क्या रिलैक्सेशन टाइम है, क्या उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन सा कंडक्टर है, इन पर डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर का भी इफेक्ट आएगा। बात हो रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी में क्या है? ना तो लेंथ है ना एरिया, मतलब रो नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल है, एंड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर हमारे टाउ की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो रो इस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो एक कंप्लीट डेरिवेशन आपको आना चाहिए बोर्ड में डेराइव करने के लिए। जल्दी नोट करा ली सभी।